हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएसजी क्लासेस। सो गाइस, आज की क्लास स्पेशली डिवोटेड है इंटरमीडिएट मैथमेटिकल मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी। बट ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ डीयू इकोनॉमिक्स ऑनर्स के सेमेस्टर 2 वाले बच्चे ही इसको देखें। और भी कोई कोर्स के स्टूडेंट्स हो, चाहे मैथमेटिक्स ऑनर्स के हों, स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स के हों, किसी भी कोर्स के हों जो कि लीनियर अलजेब्रा पढ़ते हैं बेसिकली अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, वो भी इस वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। तो बेसिकली दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ लीनियर अलजेब्रा, जिसमें आज मैं टॉपिक शुरू करूंगा वेक्टर। काफी आप में से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्कूल लेवल पे वेक्टर्स को नहीं पढ़ा है और काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पढ़ा है। सो मैं तो ये मान के चलूंगा किसी को कुछ भी नहीं आता, किसी को कुछ भी याद नहीं है। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम अ स्क्रैच लेवल, जीरो लेवल से शुरू करूंगा बेसिकली मैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वैसे तो मैंने इसका एक लेक्चर पहले भी हमारे यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है, बट वो बहुत पुराना लेक्चर है। सो मैंने सोचा क्यों ना कुछ फ्रेश किया जाए, रिफ्रेश किया जाए। ठीक है, सो हेडिंग डालेंगे सारे के सारे स्टूडेंट्स, वेक्टर्स। व्हाट डू यू बेसिक मीन बाय वेक्टर? क्या मतलब होता है वेक्टर का? ओके, सो आज की क्लास में मैं काफ़ी आप लोगों को इसके बेसिक मीनिंग समझाऊंगा, कुछ प्रूफ सिखाऊंगा और मतलब कंसेप्चुअल क्लास आज की क्लास थोड़ी ज़्यादा रहेगी। एंड ऑब्वियसली एग्जाम में भी पूछे जाते हैं जो मैं प्रूफ वगैरह आज आप लोगों को कराऊंगा इससे रिलेटेड। सबसे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन आई लाइक एवरीवन शुड राइट। अ लाइन सेगमेंट which has direction as well as magnitude called vectors। एक लाइन सेगमेंट जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है उसे हम लोग वेक्टर कहते हैं। ओके, देखिए कैसे। लेट अस सपोज मैंने एक लाइन सेगमेंट बनाई और यहां पे मैंने एरो दे दिया। अगर ऐसे एक लाइन सेगमेंट होती, इट इज नॉट वेक्टर बिकॉज दिस लाइन सेगमेंट इज नॉट शोइंग दैट इन विच डायरेक्शन इट इज गोइंग। एंड व्हेन वी हैव अ सच काइंड ऑफ लाइन, इट मीन्स इट हैज सम स्टार्टिंग पॉइंट एंड ऑब्वियसली इट गोइंग इन दिस डायरेक्शन। ओके, it is going in this direction. So let us suppose x1 y1 z1 और इसके मैंने कुछ पॉइंट ले लिए x2 y2 z2। ओके गाइस, नाउ जो वहां से लाइन स्टार्ट हो रही है इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, और जहां पे ये खत्म हो रही है इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट एंड terminal point. Okay, so from there where it start it is called initial, from where it ends it is called terminal. ठीक है, let us suppose मैं कुछ अल्फाबेट से भी डिनोट कर देता हूं। मैंने इसे let us suppose A दे दिया और इसको मैंने B दे दिया इस तरीके से। 12th क्लास में इसको एक अलग भाषा में लिखा जाता था, कुछ स्टूडेंट्स अग्री करेंगे। इसको हम कुछ इस तरीके से लिखते थे, ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर, एस का साइन मतलब ए इनिशियल पॉइंट है, बी टर्मिनल पॉइंट। इसको इसकी नोटेशन कुछ इस तरीके से होती थी। बट नाउ अ डेज मोस्ट ऑफ द ग्रेजुएशन बुक डू नॉट यूज सच नोटेशंस। कुछ ये नोटेशन ये लोग यूज नहीं करते जो मैं अभी लिख रहा हूँ। x2 माइनस एक्स1 आई कैप, y2 माइनस वाई1 जे कैप, z2 माइनस z1 के कैप। काफी लोग ये वाली नोटेशंस यूज नहीं करते। सो जो ऑब्वियसली 12th वाले स्टूडेंट्स को तो ये नोटेशंस याद होगी, बट जिन्होंने ऑब्वियसली एकेडमिक लेवल पे वेक्टर्स नहीं पढ़ा उनके लिए तो ये क्या है, बवाल है, नई नोटेशंस है। सो आई विल टेल यू हाउ टू राइट द वेक्टर। सो व्हेनेवर यू नीड टू राइट द वेक्टर्स, सो आपको कुछ इस तरीके से वेक्टर को प्रेजेंट करना पड़ेगा। आपको लिखना पड़ेगा वेक्टर ए बी, और यहां पर आ जाएंगे इसके कॉम्पोनेंट x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। Okay, these are the component of vectors, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. These are the component of vectors. Clear? वैसे ना जनरली मैं अगर थोड़ा समझाना आपको चाहूँ ना, तो यार ये पता है क्या इंडिविजुअल कंपोनेंट क्या दर्शा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं। दीज आर
शोइंग दी चेंज इन दी एक्सिस। जैसे x1 से x2 पे गए तो x एक्सिस में क्या चेंज हुआ, x2 माइनस x1। y1 से y2 पे गए तो व्हाट इज द चेंज इन y एक्सिस, y2 माइनस y1, सो इज z वाला पार्ट। सो बेसिकली वेक्टर रिप्रेजेंट दी चेंजेस इन दी एक्सिस, ठीक है। एंड ऑब्वियसली चेंजेस तो तभी पता लगेगा जब स्टार्टिंग पॉइंट पता होगा और एंडिंग पॉइंट पता होगा, और स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जानने के लिए क्या डायरेक्शंस है वो भी मैटर करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने ये लाइन खींच दी तो मुझे क्या पता स्टार्टिंग क्या है एंडिंग क्या है, हो सकता है ये लाइन ऐसे भी आ रही हो तब भी तो वो सेम लाइन ही मानी जाएगी। तो ये डिफरेंस होता है एक जनरल लाइन में और एक वेक्टर टाइप लाइन में। आई होप द थिंग्स इज क्लियर टू यू। ओके, so basic meaning of vector, a line segment which has direction as well as magnitude called vector, vector लिखा। अब मैं ना इसके बाद ना कुछ पॉइंट्स बनाता चलूंगा इसको समझाने के लिए आप लोग, और मेरे साथ आप सारे के सारे स्टूडेंट्स वो पॉइंट्स लिखते हुए चलेंगे, बड़ा मजा आएगा। जो भी पॉइंट्स होंगे उसको बहुत डिटेलिंग में डिस्कस किया जाएगा। एंड प्लीज राइट। चलिए गाइस पॉइंट्स पे मूव करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, वेक्टर्स को प्रेजेंट कैसे करना है। तो अभी मैं फिलहाल एक सिंगल अल्फाबेट से प्रेजेंट कर रहा हूं, वेक्टर ए। सो लेट अस सपोज अगर मैंने a1 a2 लिखा है तो ये कंपोनेंट है इन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 2 डायमेंशनल। हो सकता है वेक्टर ए आपके पास कुछ इस फॉर्म में भी आ जाए, a1 a2 a3। सो ये वेक्टर हो गए इन आर क्यूब। ओके, हो सकता है वेक्टर आपके पास कुछ इस फॉर्म में भी आ जाए, a1 a2 टिल an, इसको कहेंगे n डायमेंशनल इन आर n। ठीक है, ये r को लिखने का तरीका होता है। फाइन, आर स्क्वायर मतलब 2 डायमेंशनल, आर क्यूब मतलब 3 डायमेंशनल, एंड आर की पावर n मतलब n डायमेंशनल। आई होप क्लियर होगा सबको अच्छे से। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज दिस इज द वे इन द कॉलम फॉर्म यू विल रिप्रेजेंट द वेक्टर। सम बुक्स यूज द रो फॉर्म ऑल्सो, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस तरीके से भी इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। एंड बच्चों आप सारे के सारे ये बात ध्यान रखेंगे कि वेक्टर्स ना आगे मैट्रिक्स के साथ थोड़ा सा लिंक करेगा, तभी ना हम लोग ज़्यादातर ये मैट्रिक्स नोटेशंस की फॉर्म में इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। आई कैप, जे कैप, के कैप 12वीं क्लास वाला तरीका इज़ नॉट बेसिकली यूजिंग हेयर, नहीं करना। मैं ज़्यादातर एक जो बुक फॉलो करता हूँ सिडेस्टर हैमंड फॉलो करता हूँ, ठीक है। तो मतलब हैमंड में ज़्यादातर यही नोटेशंस यूज़ की गई हैं, तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा आप कुछ इन्हीं नोटेशंस को लेके ही क्वेश्चंस को सॉल्व करें। चलिए जी सेकंड पे आते हैं। सेकंड है हमारे पास मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड की जो प्रेजेंटेशन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। ज़्यादातर अब मैं वेक्टर्स को सपोज करो n डायमेंशनल वाले वेक्टर्स को लेके चल रहा हूँ, तो मैग्नीट्यूड की नोटेशन कुछ इस तरीके से होती है, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर एंड टिल an स्क्वायर। देखो इसको ना बिल्कुल भी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप सारे के सारे स्टूडेंट्स ने 10th क्लास में डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है। डिस्टेंस फॉर्मूला स्कूल लेवल पे क्या होता था, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो याद करो ये a1 एक तरीके से x2 माइनस x1 ही है, a2 एक तरीके से y2 माइनस y1 ही है, a3 z2 माइनस z1 ही है, तो वही चल रहा है बेसिकली। एंड दिस इज द नोटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड की नोटेशन में हम लोग डबल डंडे यूज़ करेंगे, सिंगल डंडा यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें और इसमें फ़र्क दिखाने के लिए बुक्स ये चाहता है, ऐसा कुछ कोई खास रीज़न नहीं है, बट मुझे ये रीज़न अच्छा लगता है कि मॉड ज़्यादातर मॉडुलस के लिए यूज़ होता है, तो मैग्नीट्यूड के लिए नया नोटेशन यूज़ किया गया, 2 डंडे लगाने हैं आप लोगों ने मैग्नीट्यूड के साइन के लिए, और पीछे इसके कोई भी हिस्ट्री नहीं, नहीं आप खोदने लग जाओ कि ये डबल डंडे क्यों आ रहे हैं, मैंने आपको समझा दिया है। बिकॉज जो भी जिसने भी ऑब्वियसली नोटेशंस लिखी है वो इसमें और इसमें डिफरेंशिएट करना चाहता है, अलग अलग दिखाना चाहता है, दैट इज़ वाई, और कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, ओ ठीक है, ओके, एक सेकेंड, फाइन। चलिए थर्ड पॉइंट पे मूव करते हैं। आफ्टर मैग्नीट्यूड नेक्स्ट कंसेप्ट आता है मेरे पास डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट किस तरीके से करते हैं? सो डॉट प्रोडक्ट करने के लिए लेट अस सपोज ए एक वेक्टर है a1 से an, ओके, एंड b मेरे पास एक वेक्टर है b1 से bn, फाइन। सो जो a डॉट b होता है मेरे पास a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस डॉट 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 an bn, ओके।
डॉट प्रोडक्ट का बेसिक मतलब होता है आप दो वेक्टर्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके उन्हें टोटल करेंगे, दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट। आई होप क्लियर होगा सबको अच्छे से। ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है ये एक सिंगल आंसर देता है मेरे को, सो प्लीज ध्यान रखेंगे डॉट प्रोडक्ट जो होती है एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर का बेसिक मतलब होता है जो एक सिंगल कांस्टेंट आंसर आपको दे रहा है, स्केलर क्वांटिटी होती है। जैसे ये ए और बी एक स्केलर नहीं है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज ए के अंदर देयर आर लॉट्स ऑफ मतलब कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स ओवर देयर। सो बी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट ए डॉट बी एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज उसका आंसर एक कांस्टेंट आता है, भूलेगा नहीं कोई भी स्टूडेंट। ठीक है, काफ़ी किताबों में ना ए डॉट बी को प्रॉपर मैट्रिक्स की नोटेशन से दिखाने के लिए कुछ कुछ किताबें इसको ऐसे भी लिखती हैं और स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ इस तरीके से भी लिखते हैं ए डैश बी, ए डैश बी इंस्टेड ऑफ ए डॉट बी, इंस्टेड ऑफ ए डॉट बी दे यूज ए डैश बी। तो ए डैश बी का बेसिक मतलब हो गया, ए डैश मतलब आप लोगों ने इसको कुछ इस तरीके से किया और इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में ऐसे ही रखा, समझ गए ना। ए डैश का मतलब ऑब्वियसली कॉलम रो बन गया, एंड व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल हैव a1 b1 टिल an bn, सो यू विल गेट द सेम आंसर। तो पेपर में अगर वेक्टर्स में ये टर्म आ जाए, सो a डैश b इज नथिंग बट a डॉट b, उसका मतलब a डॉट b ही है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होनी किसी भी स्टूडेंट। उसी के अलावा इसी डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड एक चीज और ध्यान रखेंगे सारे के सारे स्टूडेंट्स कि अगर दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किया जाता है तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बचता है। आप चाहो तो चेक कर सकते हैं, जो फर्स्ट टाइम वेक्टर्स पढ़ रहे हैं, ए कितना है a1 से an, और ये वाला a भी कितना है a1 से an। ओके, सो व्हेन यू डॉट प्रोडक्ट इट वी विल गेटिंग a1 स्क्वायर टिल an स्क्वायर। सो आई होप क्लियर होगा, ये बेसिकली मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ही होता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड में स्क्वायर रूट आता है, स्क्वायर करोगे तो एग्जैक्टली बच जाएगा। सो कोई भी भूलेगा नहीं, दो सिमिलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। हाउ मेनी पॉइंट्स? ओनली थ्री पॉइंट्स हैव बीन डन। नाउ मूविंग टू द फोर्थ पॉइंट। सो यहीं से शुरू करता हूँ। फोर्थ पॉइंट प्लीज देखेंगे। फोर्थ पॉइंट है मेरे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अलग अलग कर लेते हैं। चलो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं अगर, और यूज करो सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सो एडिशन अगर हम लोगों को करना हो दो वेक्टर्स का तो कैसे करेंगे, मैं आपको छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ये एग्जांपल लेता हूँ बच्चों को कुछ चीज़ समझाने के लिए। देखिए आपके पास एक वेक्टर ए है, लेट अस सपोज 1 2, और वेक्टर बी है, लेट अस सपोज 3 1। ओके, सो वेक्टर ए प्लस बी आ जाएगा। समटाइम अगर मैं वेक्टर आगे नहीं लिख रहा तो समझ जाओ फिलहाल अभी ये आ जाएगा 4 3। ओके, नॉर्मली वेक्टर्स को ऐड करने का बेसिक लॉजिक, जैसे डॉट प्रोडक्ट में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई होते हैं और प्लस में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस होते हैं, बट एडिशन एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है। स्केलर ए प्लस बी एक सिंगल नंबर नहीं आ रहा, वो दो कंपोनेंट आ रहे हैं, तो एडिशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, भूलना मत कोई भी स्टूडेंट। ओके, ठीक है। अच्छा, मैं ना इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली दिखाना चाहता हूँ, विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, मज़ा आएगा आप सारे स्टूडेंट्स को। प्लीज़ देखिएगा जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें। अच्छा यार, यहाँ पर ना सिर्फ वेक्टर ए लिखा है 1 2, वेक्टर ए 1 2। अगर पता है ये वेक्टर ए ना लिख के वेक्टर ए भी लिखता तो इसका मतलब होता कि ए इनिशियल पॉइंट है, बी टर्मिनल पॉइंट है। अब मेरी बात सारे के सारे ध्यान से सुनेंगे। अगर किसी भी वेक्टर को एक सिंगल अल्फाबेट से रिलेट किया जाता है तो उस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट हमेशा ओरिजिन माना जाएगा और उस वेक्टर के जो कंपोनेंट होंगे उसको टर्मिनल माना जाएगा। बड़ा सिंपल है, देखो अगर मैं इनिशियल ओरिजिन मानता हूं और टर्मिनल 1 और 2 मानता हूं तो इसमें से इसको माइनस करूंगा तो यही वेक्टर बचेगा ना। तो कभी भी किसी वेक्टर को एक सिंगल अल्फाबेट से डिनोट करेंगे तो उसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन मानेंगे और टर्मिनल पॉइंट 1 और 2 मतलब जो भी दे रखा होगा वो मानेंगे। तो लेट अस सपोज ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा पॉइंट और ये इनिशियल पॉइंट है ओरिजिन, तो ये वेक्टर ए हो गया। ठीक है, सिमिलरली वेक्टर बी क्या है 3 1, तो 3 समवेयर हेयर 1 समवेयर हेयर, ये लिखा मैंने, तो ये वेक्टर बी हो गया। क्लियर? नाउ ए प्लस बी अगर मैं निकालना चाहूं तो 4 3
हेयर, ये ए प्लस बी हो गया। ओके, अच्छा इसमें ना 12th में एक पैरेललोग्राम लॉ फॉलो होती है, जब इनके टर्मिनल को ऐसे जोड़ते हैं तो जो रिजल्टेंट आता है वो पैरेललोग्राम आता है। देखो पैरेललोग्राम आ रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, मतलब मेरे को लग रहा है, पता नहीं तुम्हें लग रहा नहीं लग रहा हो, क्योंकि मेरी लाइन थोड़ी टेढ़ी होगी। ठीक, चलिए, सो दिस इज वेक्टर ए प्लस बी। सो डायग्रामेटिकली दिखाने के पीछे कोई ना एक लॉजिक है जो कि आई पर्सनली वुड लाइक टू डिस्कस आगे के पार्ट में। तो जैसे मैंने ए प्लस बी निकाला है, ऐसे ही हम लोग ए माइनस बी भी निकालते हैं और उसको डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करते हैं। ओके, देखिएगा सारे ध्यान से। ओके, फाइन। ए माइनस बी कितना आएगा? ए माइनस बी आ जाएगा -2,1। ठीक है, अब a माइनस बी को अगर हम डायग्रामेटिकली दिखाएंगे, ध्यान से देखते हैं, ये -2,1 है तो थोड़ा इधर भी आ जाएगा ये, तो 1,2 समवेयर हेयर था, 3,1 समवेयर हेयर था। ओके, एंड -2,1, एक सेकेंड, 1 इधर है, a माइनस बी है ना, बोलिए। सो अगर मैं इनको जोड़ूंगा, थोड़ा सा ये ऐसा आएगा। ठीक है, देखो ये पैरेललोग्राम बन गया है, फिर से ये इससे पैरेलल हो गया और ये पैरेलल हो गया। अब थोड़ा सा बेटर बनाओगे तो, और ये थोड़ा और इधर को जाएगा तो और अच्छा सुंदर पैरेललोग्राम नजर आएगा। ठीक है, जैसे मैंने a माइनस बी बनाया, तो आई रिक्वेस्ट सारे के सारे स्टूडेंट से वीडियो को रोक के b माइनस ए भी निकालिए और कोशिश कीजिए b माइनस ए को भी बनाने की। सो ये तो 1,2 हो गया, ये 3,1 हो गया, ये 1, ये 3, ये 2 और -1 समवेयर हेयर, कुछ ऐसा हो गया। ये a, ये b, ये b माइनस ए, ये पैरेलल हो गया, इससे ये पैरेलल हो गया। ठीक है, ओके। नाउ जो अब मैं आपको चीज बताने जा रहा हूं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप जरा ध्यान दो। ये a माइनस बी था, है ना, तो a माइनस बी इसके पैरेलल हुआ, तो मतलब ये भी a माइनस बी हो गया, इधर जा रहा है डायरेक्शन, सॉरी, a माइनस बी का। ये b माइनस ए था, ये b माइनस ए इसके पैरेलल हो गया, तो ये भी b माइनस ए हो गया, इसका डायरेक्शन इधर जा रहा है। यानी क्या पता लगा कि वेक्टर a और वेक्टर b, वेक्टर a और वेक्टर b के टर्मिनल को अगर जोड़ेंगे तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा। देखो, अगर a और b वेक्टर को जोड़ा तो इसके पैरेलल हो रहा है और इसके पैरेलल हो रहा है। सो या तो a माइनस बी आ रहा है या b माइनस ए आ रहा है। अब a माइनस बी है, b माइनस ए है, वो डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। अगर डायरेक्शन इधर ले रहे हैं तो a माइनस बी है, इधर ले रहे हैं तो b माइनस ए। तो दिस इज द रूल ऑफ थंब, whenever you join the terminal of two vectors, the resultant vector always be the subtraction of that two vectors, either a minus b और b minus a। अब तुम्हें क्या लेना है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, मैं आपको बताऊंगा, बट अभी के लिए क्लैरिटी हो गई, मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दिया, इधर a माइनस ए, a माइनस बी और b माइनस ए। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ी 12th में वेक्टर्स, टेंशन नहीं लो, मैं बहुत आराम से करा रहा हूँ। फिर भी डाउट्स हो तो जो मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट, आप अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं पढ़ रहे तो भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बट प्लीज़ कमेंट पे ज़रूर लिखिएगा कि आप लोगों को ये वाला लेक्चर कितना क्लियर हो रहा है, बिकॉज ये यूट्यूब पे डलेगा फॉर श्योर। ओके, या डला होगा या यूट्यूब से ही देख रहे होगे आप लोग। चलिए, ओके, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी पॉइंट्स? 4 पॉइंट हो गए। नाउ मैं आगे बढ़ता हूँ 5th पॉइंट पे। ओके गाइस, सो मूविंग नंबर 5th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करेंगे, सॉरी नॉट 5th पे, 5th पॉइंट पे मूव करेंगे, सॉरी। ऑर्थोगोनल वेक्टर ऑल्सो मीन्स परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ठीक है, सो जब दो वेक्टर्स आपस में ऑर्थोगोनल होते हैं तो उनके बीच का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है।
उनके बीच का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है। क्यों होता है? आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू। देखो, मान लीजिए ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। क्लियरली पता लग रहा है ये 90 डिग्री है। मैंने एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर ली ये, और मैंने इसको नाम दे दिया a माइनस बी। आप चाहो तो इसे b माइनस ए नाम भी दे सकते हो, आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सो नाउ इसे कंसीडर किया कैपिटल ए, इसे किया कैपिटल बी, इसे किया सी। ओके, सिंस इट इज राइट एंगल ट्राइंगल सो वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम विच इज ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर इज इक्वल टू bc स्क्वायर। ठीक है, मैंने bc हाइपोटेन्यूज ले लिया, कोई इशू नहीं। सो ab is not b, ab is not small b is a vector, ab is the length of that vector, so b की लेंथ को क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ b। ओके, दोबारा बोल रहा हूं, ab means लेंथ। ओके, सो इस वेक्टर की जो लेंथ है वो ab है और उसका स्क्वायर है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर, ac मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, BC मैग्नीट्यूड ऑफ A माइनस बी का स्क्वायर। अगर आप यहां A माइनस बी की जगह B माइनस ए लेते ना, तो भी A माइनस बी का मैग्नीट्यूड लो या B माइनस ए का मैग्नीट्यूड लो, आंसर सेम आता है। एक छोटा सा एग्जांपल, मान लो A माइनस बी माइनस 2 1 है और B माइनस ए 2 माइनस 1 है। इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 4 प्लस 1 5, इसका भी 4 प्लस 1 5। सो A माइनस बी लो या B माइनस ए लो, मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज वाई मैंने बोला आप b माइनस ए से भी कर लो। नाउ व्हेन यू सॉल्व दिस, व्हाट यू विल गेट इट, you may write this as a minus b dot a minus b. Okay, so finally this is magnitude of b ka square plus magnitude of a ka square. This is a dot a minus a dot b minus b dot a plus b dot b. Okay, ये ऐसे मतलब आप लोगों को वैसे मल्टीप्लाई नहीं है, a स्क्वायर b स्क्वायर, ये वेक्टर्स हैं गाइस। हाँ, दीज आर नॉट स्केलर क्वांटिटी, दीज आर नॉट कांस्टेंट, अ सिंगल वेरिएबल। ओके, सो मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, दिस इज ट्वाइस ऑफ a डॉट b, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर। नाउ ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, so minus twice a dot b is 0 and a dot b is nothing but 0. Okay, so this is the final answer coming out and this is the reason why we take a dot b equal to 0 in case of orthogonal vector or perpendicular vectors. Okay, चलिए, fifth point done. Moving to the sixth point, छठे point की तरफ move करते हैं। Okay, sixth point है मेरे पास, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, दो वेक्टर के बीच का एंगल, इसको समझना बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा। लेट अस सपोज एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, इसके बीच का एंगल हो गया थीटा। ठीक है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के बीच का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसा होता है, कॉस थीटा ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी होल पे मॉड, ये फॉर्मूला होता है। आई जस्ट वॉन्ट यू पीपल टू नो दी डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूला। 12th वाले स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूला याद होगा, बट बुरा मत मारना, तुम लोगों ने रट्टा मारा हुआ है फॉर्मूला, तुम लोग समझते ही नहीं हो ये फॉर्मूला आया कैसे। ठीक है, तो समझने की कोशिश करते हैं, देखिएगा सारे के सारे। ठीक है, प्लीज हैव अ लुक नाउ। एक सेकेंड बस, मैंने ना एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर दी, एक 90 डिग्री मार दिया यहां पे, इसको ए ले लिया, इसको बी ले लिया, इसको सी ले लिया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, यहां से लेके यहां तक ये पूरा बी वेक्टर है, तो यहां से लेके यहां तक ये स्मॉल बी वेक्टर का कुछ प्रपोर्शन हो जाएगा, सिंपल। तो मैंने इसे लैम्डा बी वेक्टर मान लिया, वेयर लैम्डा लाइंग बिटवीन 0 to 1। अरे यार सिंपल है, इतनी बड़ी लाइन बी वेक्टर है तो इतनी लाइन बी वेक्टर क्या हो जाएगी, बी वेक्टर का कुछ परसेंटेज हो जाएगा, 50%, 40%, 30%, 60%, वट एवर इट इज,
बट बी वेक्टर से बड़ा तो नहीं होगा, तो तभी लैम्डा बी वेक्टर माने। तो ए बी वेक्टर जो है, कैपिटल ए बी वेक्टर जो है वो लैम्डा बी है, ठीक। ओके, इफ दिस इज ए, दिस इज लैम्डा बी, तो कैन आई राइट दिस एज ए माइनस लैम्डा बी? क्या मैं इसको ए माइनस लैम्डा बी बोल सकता हूं? अभी अभी पढ़ाया है, जब दो वेक्टर्स के टर्मिनल को जोड़ के वेक्टर बनता है तो वो दोनों का सब्ट्रैक्शन होता है, अभी आपको बताया है, प्लीज भूलिए मत। ओके, देखिए अब मैं इसको आगे थोड़ा सा लेके चलता हूं। इन ट्राइंगल ए बी सी क्या लगेगी पाइथागोरस? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ओके, चलिए जी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। ए बी इज द लेंथ ऑफ, ऑब्वियसली ये लेंथ हो गई, ये वेक्टर है तो इसका लेंथ क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड विच इज लैम्डा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बी ऑफ सी मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस लैम्डा बी, स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर लगाएंगे, ए सी मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। ओके, लैम्डा एक स्केलर नंबर है, लैम्डा वेक्टर नहीं है, प्लीज मेक श्योर किसी से गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो फाइनली लैम्डा स्क्वायर के साथ बाहर आ जाएगा, ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से, ठीक है, टेंशन ना लो। एंड दिस इज a minus lambda b dot a minus lambda b, and this is this will remain magnitude of, इसको ऐसे ही रखो। Now when I solve this, this is a dot a lambda b dot a plus lambda square b dot b magnitude of a का square। Now lambda square magnitude of b का square, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए डॉट बी लैम्डा, ये सेम है बिकॉज लैम्डा इज अ स्केलर, लैम्डा को अलग लेके भी जा सकते हो, तो लैम्डा ए डॉट बी और लैम्डा ए डॉट बी। अच्छा, बी डॉट ए और ए डॉट बी एक ही बात होती है, प्लीज भूलना मत, आप चाहो तो करके भी चेक कर सकते हो कोई एग्जाम्पल लेके। नाउ एंड दिस इज लैम्डा स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। गाइज ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ओके, this become twice of lambda square magnitude of b का square, and this is twice of a dot b lambda। फाइनली 2 से 2 लैम्डा से लैम्डा कटेगा तो बच जाएगा लैम्डा मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर इज इक्वल टू a डॉट b। आई हैव दिस रिजल्ट विथ मी, ओके। नाउ प्लीज हैव अ लुक एवरीवन, ध्यान देंगे सारे, प्लीज देखेंगे। बेसिक कॉस थीटा की अगर बात करूं ट्राइंगल में तो वो होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, सबको पता है कॉस थीटा इज बी अपॉन में एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। सो बेस मेरे पास क्या है यहां पे? मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा बी, और हाइपोटेन्यूज मेरे पास क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है। मैं अभी ये लैम्डा वाला कंसेप्ट अभी आपको बताऊंगा, टेंशन मत लेना, स्केलर बाहर आ जाता है, ओके, ये ऐसे रह गया। अब यहाँ पे लैम्डा मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर है, तो मैंने क्या किया, मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, एंड देन आई फाउंड कि यार न्यूमरेटर तो हो गया लैम्डा मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इस पूरे की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई? ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। लैम्डा 0 से 1 के बीच में आपको पता है पॉजिटिव है, मैग्नीट्यूड कांट बी नेगेटिव, तो ए डॉट बी भी पॉजिटिव ही है। फिलहाल फिर भी मॉड लगाना चाहो तो लगा लो, यही प्रूफ करना था, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगल बिटवीन टू वेक्टर, कॉस थीटा इज इक्वल टू दिस, जो मैंने आपके सामने लिखा। आई होप क्लियर हो अच्छे। प्रूफ्स इंपॉर्टेंट हैं, टीचर्स इग्नोर कराते, मुझे नहीं पता क्यों, बट पेपर में पूछे जा सकते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, सो 6 पॉइंट डन, बट एक चीज मैंने आपको बताने को बोली थी वेक्टर से रिलेटेड, प्लीज हैव अ लुक एवरीवन। आप लोगों के पास लैम्डा बी वी वेक्टर्स इज ऑलवेज इक्वल टू मॉड ऑफ लैम्डा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वी, वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू आर एंड वी एक वेक्टर है जो आर एन को बिलोंग करता है। मैंने आपको एक छोटा सा ये प्रूफ बता रहा हूं विच इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि वरना आप लोगों को रहेगा सर ने बोला और बताया नहीं, तो देख लो। सो लेट वी वेक्टर आप लोग लेट कर लीजिए V1 से Vn,
ओके। एंड लैम्डा वी वेक्टर क्या हो जाएगा, लैम्डा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा सबके साथ दिस, फाइन। सो लैम्डा वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर v1 स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर v2 स्क्वायर डॉट 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 लैम्डा स्क्वायर vn स्क्वायर, फाइन, ओके। अच्छा, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा स्क्वायर और v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर टिल vn स्क्वायर, फाइन। स्क्वायर से ये कटेगा तो ये मॉड ऑफ लैम्डा बचेगा। आई होप सबको ये बेसिक्स पता हो, जब भी स्क्वायर रूट से कोई टर्म बाहर आती है तो मॉड में आती है, मतलब उसका नेगेटिव तो नहीं आती ना बेसिकली, तो मॉड लेके चलते हैं। एंड व्हाट इज दिस टर्म, दिस इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ v, ओके। सिंस दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा b, in spite lambda is negative, this whole term will be positive, that is why I am using mod over there। तो वही कंडीशन मैंने यहां यूज की है। तो आगे से आप सारे ध्यान रखेंगे, जब भी किसी वेक्टर के साथ लैम्डा चल रहा होगा तो लैम्डा मॉड के साथ बाहर आएगा। आप कहोगे सर पिछले वाले पार्ट में तो 6 जो आपने भी प्रूफ पढ़ा है उसमें तो आपने बाहर निकाला नहीं, आपने बाहर निकाला ये लैम्डा सिर्फ मॉड के साथ नहीं निकाला, ऐसे ही निकाल लिया। मुझे पता है लैम्डा पॉजिटिव है तो मैं क्यों मॉड लगाऊं, सिंपल। If you don't know the sign of this, if it is belonging to all real number, then this is the general notation that you have to use, okay। प्लीज फॉलो कीजिए इस प्रूफ को। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं ओवर दी फोन, ओवर दी व्हाट्सएप, ओके। सो हमारे 6 पॉइंट हो गए थे, अब मैं 7th पॉइंट पे मूव कर रहा हूं। 7th पॉइंट है मेरे पास कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। स्पेलिंग मिस्टेक हो तो मैं माफी चाहता हूं, मेरी इंग्लिश बहुत खराब है, ठीक है। जितनी अच्छी मुझे लगता है मेरी मैथ्स है उतनी खराब मेरी इंग्लिश है, ठीक है। तो कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, मेन फॉर्मूला इज a डॉट b इज मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b, फाइन। प्लीज देखिएगा सारे के सारे स्टूडेंट्स। सो a dot b is magnitude of a into magnitude of b, this is the basic formula। and how do we proceed, like किस तरीके से प्रोसीड करेंगे। आप सबको पता है बेसिक कॉस थीटा जो होता है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होती है, यस और नो, आई बिलीव सबको पता हो। तो कॉस थीटा हो गया a डॉट b मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b लेस देन इक्वल टू 1, हो गया काम, मतलब आ गया आंसर, ठीक है। तो दिस इज द वे वी शुड प्रूफ कॉची। अगर कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी 4 नंबर का आ जाए तो कॉस थीटा का प्रूफ भी दिखाना पड़ेगा। बिना कॉस थीटा के प्रूफ के यू कांट प्रोसीड, आप आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं 8th, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी, प्लीज देखेंगे ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी को। ये होती है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b, ठीक है। ओके, दिस इज ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। लेट्स प्रूव दिस, प्लीज देखेंगे। दोज आर मतलब वेक्टर्स न्यू फॉर देम। whenever in the questions you have been asked of the magnitude of summation of two vectors or subtraction of two vector, जब दो वेक्टर के जोड़ का या मतलब सम का या माइनस का मैग्नीट्यूड की बात की जाएगी, तो ऐसे क्वेश्चन की स्टार्टिंग करने के लिए हमेशा आप सबसे पहले उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को लेकर शुरू करेंगे। जैसे यहाँ पे इसकी बात की गई है तो आप इसके स्क्वायर को लेकर शुरू करेंगे, ओके, इसके स्क्वायर को लेके शुरू करेंगे। हाउ शुड वी प्रोसीड, इसे लिखेंगे a प्लस बी डॉट a प्लस बी, फाइन। सो व्हेन यू सॉल्व दिस a डॉट b, ये वेक्टर्स हैं, प्लीज a प्लस बी का होल स्क्वायर मत लगा देना, कहीं कर दो काम तुम इस सवाल का। मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a डॉट b एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर,
एंड दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर. ओके फाइन. अब आगे सुनिए ध्यान से सारे मेरी बात. यार एक बात बताओ, ऑब्वियसली ये सब पॉजिटिव ही है ए बी, क्योंकि पॉजिटिव प्लस का फॉर्मूला लगा है वेयर एवरीथिंग इज पॉजिटिव. मैंने अभी यहां देखा ए डॉट बी जो है वो इस वाली टर्म से छोटा है और ये वाली टर्म ए डॉट बी से बड़ी है. तो अगर मैं ए डॉट बी की जगह मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी डाल दूंगा तो ये टर्म बड़ी हो जाएगी. बहुत ही बेसिक सी चीज है. मुझे पता है कुछ बच्चों को समझ नहीं आता, आई डोंट नो व्हाई, बट स्टिल मैं समझाता हूं. देखो एक ऐसी एग्जांपल लो, मान लो ये वाली जो साइड है, प्लीज देखिएगा, ये जो साइड है वो 8 चल रही है, यहां पे 1 चल रहा है, यहां पे 2 into 3 चल रहा है और यहां भी 1 चल रहा है. सिंपल है, बिट ऑब्वियस. अब यहां पे जो a डॉट बी है, ये जो टर्म है a डॉट बी से बड़ी है, a डॉट बी से बड़ी है. यहां पे मैं 3 की जगह लेट अस सपोज 5 डाल रहा हूं, बड़ी वैल्यू डाल रहा हूं, तो क्या इक्वालिटी रहेगी? भाई नहीं, ये बड़ा हो जाएगा. सिंपल. बराबर भी हो सकता है, अगर मैं 3 के बराबर या 3 से बड़ी वैल्यू डालूंगा तो ये ओवरऑल एक्सप्रेशन ऐसा हो जाएगा. बस सिंपल. इससे आसान एक्सप्लेनेशन तो मेरे पास है नहीं, आप लोगों के पास है तो बिल्कुल दे देना. ठीक है. सो फाइनली मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर. नाउ ये स्क्वायर से स्क्वायर हटेगा. ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी प्रूव्ड. ठीक है, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी प्रूव्ड. सो 8 पॉइंट्स हो गए. कुछ 1-2 पॉइंट्स और मैं लेके चलता हूं, थोड़े आसान से पॉइंट्स हैं वो. 9th पॉइंट, ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर. ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स. ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स क्या होते हैं, ध्यान से देखेंगे. वो वेक्टर्स, लेट अस सपोज a and b are orthonormal implies दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होगा और डॉट प्रोडक्ट 0 होगा. ओवरऑल व्हेन a and b are unit vector means magnitude 1 as well as orthogonal, then they are said to be ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर. भूलना मत प्लीज कोई भी. अगर कोई दो वेक्टर्स आपस में यूनिट वेक्टर्स हैं, अलग अलग यूनिट वेक्टर्स हैं और ऑर्थोगोनल हैं, परपेंडिकुलर हैं, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर. डोंट फॉरगेट. आगे बढ़ते हैं. हाउ मेनी पॉइंट्स? 9. एक लास्ट पॉइंट और है बट वो बहुत डिटेल में आगे भी डिस्कस होगा, बट फिलहाल थोड़ा सा समझाने के लिए, क्योंकि इस पे बहुत बेहतरीन अपने आप का 1 घंटे का लेक्चर है. लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर्स. थोड़ी सी डेफिनेशन लिखेंगे. व्हेन वन वेक्टर is a scalar multiple of other vector, then they are said to be LD. LD means linear dependence, otherwise Li. जब एक वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल होगा तो वो आपस में लीनियर डिपेंडेंट कहलाएंगे. मीन्स ये फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू आर अदर देन 0. हम 0 वेक्टर्स कंसीडर नहीं कर रहे फिलहाल अभी. ठीक है. तो लेट अस सपोज ए एक वेक्टर है गाइस 1 2, बी एक वेक्टर है मान लो 2 4. सो क्लियरली नजर आ रहा है ए इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ, नहीं सॉरी,
a इज नथिंग बट हाफ ऑफ b, है ना, इसको हाफ से मल्टीप्लाई करो तो बिल्कुल ये मिल जाए। सो दे आर लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर्स। इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ की खासियत है, मैं फिर बोल रहा हूँ, अपने आप में ये एक शक्तिशाली टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है। लीनियर अलजेब्रा का सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक माना जाता है, बट थोड़ा सा मतलब शुरू के वेक्टर्स के सवालों के लिए ये कंसेप्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ हैव अ लुक एवरीवन। सारा मिट गया भाई। देखो मैं थोड़ा सा ना डायग्रामेटिकली कुछ चीज़ दिखा रहा हूँ आपको। मान लो ये 1 2 है और 2 4 इसी के ऊपर ही आएगा। ये 1 2, ये 2 4, थोड़ी सी सीधा जाएगा लाइन, ठीक कर लेना। अब बना के देख लेना एक के ऊपर, मतलब लीनियर डिपेंडेंसी में ओवरलैपिंग होगी। इसको पैरेलल वेक्टर में भी काउंट करते थे हम लोग। लीनियर डिपेंडेंसी में ओवरलैपिंग होगी। इट मीन्स जब ओवरलैप हो रहा है तो ये वेक्टर ए है और ये पूरा वेक्टर बी है, तो दोनों के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है। सबसे पहला पॉइंट, थीटा इज 0 डिग्री। अगर थीटा 0 डिग्री है तो जो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बराबर में ए डॉट बी अपॉन में प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, और थीटा को तुम 0 पुट करोगे तो कॉस 0 1 हो जाएगा। इट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, सॉरी मॉड ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ जाएगा। यार कॉस थीटा वाला जो फॉर्मूला है ना बच्चों, थीटा को 0 डालोगे कॉस 0 1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चे। इट मीन्स व्हेन वेक्टर्स आर लीनियर डिपेंडेंट देन कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी बिकम्स एन इक्वालिटी। इक्वालिटी आ जाए, और कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी की वजह से ही ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी आती है। अगर कॉची-श्वार्ट्ज इक्वालिटी हो गई है तो ट्राइंगुलर भी इक्वालिटी हो जाएगी। दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस में मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। सो दीज आर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कॉरेस्पॉन्ड टू द लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर। भूलेगा नहीं कोई भी बच्चा, ठीक है। सो आई होप बेसिक वेक्टर्स का जो लेक्चर है आप सारे के सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आ गया हो। कोई डाउट्स हो तो आप पर्सनली व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद की जो क्लासेस होंगी वो उसके क्वेश्चंस की क्लासेस होंगी, जो ऑब्वियसली हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट के साथ डिस्कस की जाएगी। बट फिलहाल जिस बच्चे को वेक्टर्स के बेसिक में कोई इशूज़ था तो मैंने एक अच्छा खासा लेक्चर आपको बना के दे दिया है। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स कॉरेस्पॉन्ड टू दिस टॉपिक यू कैन आस्क मी, यू कैन व्हाट्सअप मी, कॉल मी, कुछ भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ कमेंट पे ज़रूर लिखिएगा लेक्चर आपको कैसा लिखा, और इसको जितना हो सके शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्ते।